Hi, I'm Harsha and we are learning about the differences between male and female यानी कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं मेल और फीमेल में वो लर्न करने वाले थे। तो आज हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने हमारा पहला हाँ हाँ वो हम सॉरी यार आपको पता है हमारा हाँ आपको पता है कि हमारे हम एक हाँ हम लोग क्या करते हैं कॉमन अजम्पशन लेके चलते हैं अपनी लाइफ में कि भाई अगर हम जिस तरह रहते हैं या मतलब जैसे भी हम जिस तरह हम रहते हैं जिस तरह किसी भी सिचुएशन में जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं जिस तरह हम बिहेव करते हैं तो सामने वाला इंसान चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर हो चाहे अपोजिट जेंडर में कोई भी हो इंसान किसी भी सिचुएशन में किसी भी रिलेशनशिप में हो चाहे लाइफ पार्टनर हो पेरेंटिंग में हो या फ्रेंडशिप में हो सेम वे में बिहेव करेगा या सेम हम बिहेव करेगी हम ऐसा सोचते हैं और रिएक्ट भी करेंगे पर ऐसा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होता वो बिहेव उनका रिएक्शन उनका सब कुछ डिफरेंसेस होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और अक्सर हम इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई वो उस तरह क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा जैसे हम सोचते हैं या हम रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे देखिए हमने देखा होगा हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को ही देख लेते हैं जैसे मम्मा की लाइफ कितने मम्मा का डे में कितना भी हेक्टिक रहा हो कोई भी कितनी भी सिचुएशन रही हो कितना भी उनका डे फ्रस्ट्रेटेड रहा हो स्ट्रेसफुल रहा हो फिर भी वो क्या करती हैं इवनिंग में अगर उनको कोई उनके पास कोई इंसान है जैसे हमारे फादर हैं या फिर कोई भी इंसान आप मैं जैसे भी हमारे पेरेंट्स के लिए होते हैं हमारी मम्मा के लिए और हम हैं उनके पास में और वो अगर हम उनका कंफर्ट जोन लोग कितनी इजीली अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती हैं वो अपने पूरे डे के बारे में बता देती हैं कि उनके साथ में क्या हुआ किस तरह से हुआ क्या क्या आज उन्होंने फेस किया वो सब कुछ डिटेल में प्रॉपर हर चीज़ बताती है चाहे वो कितनी भी फिजिकली मेंटली टायर्ड हो ड्रेन्ड हो फिर भी बताती हैं वो। और वहीं अगर हम फादर की तरफ देखें अपने मेल की तरफ देखें तो फादर की तरफ देखें तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते चाहे उनका लाइफ उनका डे कैसा भी गया हो हेक्टिक गया हो स्ट्रेसफुल गया हो इजी गया हो एंजॉय किया हो एक्साइटमेंट में गया हो फिर भी वो कुछ भी शेयर नहीं करते वो आते हैं शाम में बैग रखते हैं रिलैक्स होकर खाना वाना खाया टीवी का देखना है तो ठीक है वरना वो आराम से रिलैक्स रहता है चिल रहता है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं स्पेस ले लेते हैं उनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना होता वहीं फीमेल को बात करना अपनी बिना मतलब बात करना अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है रिलैक्सिंग लगता है वहीं अपने फादर को स्पेस उनको बिना कोई डिस्टर्बिंग के 17 सवाल बिना पूछे 17 सवाल के उनके ऊपर उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है रिलैक्सिंग लगती है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। अगर हम देखें हमारे डेली लाइफ में लेकिन क्या करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि फीमेल क्या करते हैं जैसे हमारी मम्मा भी क्या करती हैं फादर से 10 सवाल पूछते हैं अक्सर बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई क्या हुआ कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है अपने डे के बारे में शेयर करो और वहीं मेल अक्सर ये सोचते हैं कि यार अगर तुम्हारा डे इतना स्ट्रेसफुल रहा भी है तो तुम रिलैक्स रहो ना शांत हो जाओ अभी अभी तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो रिलैक्स हो जाओ आराम करो ऐसा सोचते हैं पर हम अक्सर अपने डिफरेंसेस को भूल जाते हैं कि उनको बात करना अच्छा लगता है उनको स्पेस चाहिए होती है। तो वहाँ हमारे इन इन डिफरेंसेस के बीच में अक्सर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट और मे बी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है बहुत बार कि बहुत बार फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए कि हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को क्लियरली देखना चाहिए रिकॉग्नाइज करके उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो है हम हमारे अपोजिट जेंडर से डील करना हमारे लिए ईजी रहे और साथ में हमारे रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी रहें उन्हें बेवजह प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। और दूसरी बात हम जो ये सोचते हैं ना कि औरतें बहुत और हाँ जो हम ये सोचते हैं कि औरतें बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है अपनी लाइफ को लेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है मतलब ये सोचना था भाई तुम उनका कंफर्ट जोन हो इसलिए वो तुम्हें अपनी बातें अपनी सिचुएशंस अपनी प्रॉब्लम अपना डे शेयर करती हैं वरना वो हर किसी के साथ में नहीं करती हैं। और वहीं फीमेल को ये समझना चाहिए कि हमें मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो सामने वाला इंसान कंफर्टेबल है तो ठीक है वरना ठीक है रिलैक्स छोड़ दो अपनी सिचुएशन में। ठीक है बाय बाय।